चलिए अगली सवाल देखिए। इसमें इस प्रश्नावली की अगली सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सवाल नंबर 17 है इसी में। और उसके बाद ये कह रहा है उन्हें ज्ञात करिए आप। तो एक कोण को हम मान लेंगे, माना बड़ा छोटा की बात कर रहा है तो बड़ा कोण माना बड़ा कोण क्या है x डिग्री तथा छोटा कोण कितना है, छोटा कोण y डिग्री। बड़ा कोण कितना है भैया x डिग्री, छोटा कोण कितना है y डिग्री। इसमें कह रहा है कि दोनों कैसे कोण है भाई, समपूरक कोण है। दोनों कोण कैसे हैं, समपूरक। तो यहाँ जो शर्त है उसके हिसाब से पहली शर्त में ये कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में ये है कि दोनों संपूरक कोण है। और दोनों अगर संपूरक कोण हैं तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। जिन दो कोणों का योग कितना हो 180 हो, उन दोनों कोणों को प्रत्येक का संपूरक कोण बोला जाता है। ठीक है। तो पहला कोण अपना क्या है, जब दोनों संपूरक हैं तो बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये समीकरण 1 बना। और दूसरी शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार होगा क्या भैया, बोला है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने किसको माना x को, अगर आप y को मानोगे तो y को मानना, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण बराबर है छोटे कोण y डिग्री से कितना ज्यादा 18 डिग्री। तो कुल मिला के जब y डिग्री में हम 18 जोड़ेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पक्षांतर कर दीजिए तो दूसरा समीकरण बन जाएगा x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 18 डिग्री। ये समीकरण 2 बन गया। आसानी से अब आप हल कर सकते हो। यहाँ लिख देना इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ये दूसरा समीकरण बन गया। पहला समीकरण क्या है x प्लस वाई, दूसरा क्या है x माइनस वाई। इसीलिए हमने जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ जो y है समान है और विपरीत चिन्ह वाला है, तो इसमें घटाने की जरूरत नहीं है। अगर समान चिन्ह होता तब तो दोनों खत्म हो जाते भाई, क्योंकि x वैसे ही समान है, ये भी समान हो जाता, समस्या हो जाती। ऐसे में अब दोनों को जोड़ने से क्या होगा, y खत्म, x से x जोड़ के कितना हो जाएगा 2x डिग्री बराबर, इन दोनों को जोड़िए आप तो 180 और 18 कितना हो जाएगा 118। तो x डिग्री कितना आ जाएगा, x डिग्री बराबर 2 से भाग हो जाएगा 198 बटा में 2 से आप काटोगे ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, 99 डिग्री आपका बड़ा कोण हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि छोटा कोण मतलब y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा भाई, 99 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए। चाहे आप x का मान समीकरण 1 में रख दो, वही चीज हम कर रहे हैं। और डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो 99 में एक कितना 81 जोड़ना पड़ेगा। 81 डिग्री क्या हो जाएगा, 81 डिग्री आपका हो जाएगा छोटा कोण। बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। यही आपका इस सवाल का हल है।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें कह रहा है कि एक आयत है और एक दूसरा आयत है। एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। समझ गए? तो सबसे पहले आप बेस वाला आयत बनाइए। एक आयत अपने पास कितना है? एक आयत है, ध्यान से समझो, 3 आयत की बात कर रहा है। एक आयत ABCD और एक दूसरा आयत PQRS और एक तीसरा आयत है, तीनों को ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है, MNOP। ठीक है, तो कुल मिला के 3 आयत अपने पास है। शुरुआत में मान लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई x हम मान लेते हैं और चौड़ाई y हम मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमने शुरुआत वाले आयत का x और y मान लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि इसमें इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के, दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो लेकिन आपसे कहा है आगे इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में ये बताया है कि जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। इसकी लंबाई जो है ना 11 मीटर, इससे ज्यादा है, तो इसकी लंबाई हमने x माना है, तो इसकी हो जाएगी x प्लस 11 और चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो इधर y है तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 6। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। इसी का क्षेत्रफल मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और इसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। मतलब तीनों आयतों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है। केवल लंबाई चौड़ाई में वो अंतर दे रहा है। तीसरे की लंबाई चौड़ाई में क्या दिक्कत है, तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। ये वाला जो है ना, इससे 22 मीटर लंबा है तो x प्लस 22 हो जाएगा मीटर, ये सारे मीटर में रहेंगे, x मीटर में रहेगा, ये भी मीटर में रहेगा। ठीक है, 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है, मतलब चौड़ाई कितना कम है, 9। ठीक है, अब तीनों की लंबाई चौड़ाई आ गई तो हम तीनों का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। कारण ये है कि सीधा सीधा सवाल में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है और एक तीसरा आयत है जिसका क्षेत्रफल इसी के बराबर है। लंबाई चौड़ाई जो भी दे रहा था उसको हमने लिख लिया। अब आराम से हम तीनों का क्या निकालेंगे, तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और बराबर कर देंगे। बात समझे? तीनों का क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम बराबर कर देंगे, उसके बाद फिर देखिए बारी बारी से सबसे पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा PQRS का क्षेत्रफल और बराबर हो जाएगा MNOP का क्षेत्रफल। ठीक है, सवाल की भाषा से बात जो समझ में आई उसके हिसाब से लगा कि तीनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, ABCD की लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगी XY बराबर PQRS की लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा x प्लस 11 और y माइनस 6। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, MNOP की का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x प्लस 22 और उसके बाद ये हो जाएगा y माइनस 6। इधर XY अच्छा 9 है भैया, 9, ठीक है, इधर 9। अब क्या करेंगे, बारी बारी से, देखो तीनों बराबर हैं आपस में, तो हम चाहें तो इसको इसके बराबर लेके एक बार एक समीकरण बनाएं, उसके बाद इसी को इसके बराबर लेके, क्योंकि तीनों बराबर है, चाहे जिसको जिसके बराबर लेके बनाओ आ जाएगा आंसर। बात समझ गए ना? तो कुल मिला के आपको एक बार इसको इसको साथ में लेके बना लेना है, फिर इसी को इसके साथ लेके बना लेना है, 2 समीकरण बनाने हैं। तो सबसे पहले चूंकि तीनों बराबर हैं तो XY बराबर हो जाएगा x प्लस 11 और y माइनस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया XY बराबर, गुणा करिए इसका, तो ये हो जाएगा XY माइनस 6x प्लस 11y माइनस 66। XY देखो पॉजिटिव है, बराबर के 2 पक्षों में है ना, तो पक्षांतर करोगे वैसे भी कटेगा, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे ही काट दो। इधर बचा 0, इधर कितना बच गया, 0 बच गया। 66 को इधर कर दो आप, तो ये हो जाएगा माइनस 6x, उधर कितना बचा माइनस 6x प्लस 11y बराबर 66। 66 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने पॉजिटिव कर दिया। अब कॉमन वगैरह कुछ होगा नहीं, ये जो माइनस है, चलो इसी पे आप समीकरण 1 बना लो। उसके बाद XY बराबर, इसको कर लो वो वाला x प्लस 22 और y माइनस 9, y माइनस 9 गुणा करेंगे इसका भी, तो XY बराबर हो जाएगा XY और x का 9 में करेंगे तो माइनस 9x प्लस 22y माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 198। यहाँ भी XY कट जाएगा, 9x इधर लाओ 22y इधर लाओ, 9x इधर लाओ 22y इधर लाओगे माइनस 22y, और बराबर में उधर कितना बच गया माइनस 100। समीकरण क्या बन गया। अब आपको कोशिश करना है दोनों को बराबर करो, किसी एक पद को, y वाले को आप आसानी से बराबर कर सकते हो। तो यहां लिखना समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करके समीकरण किस में जोड़ने पर भाई, समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं, विपरीत चिन्ह है इस वजह से, इधर y का माइनस है, इधर y का प्लस है, ठीक है। अब समीकरण 1 में पहले किसका गुणा करोगे, 2 का, तो ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 22y बराबर 66 दूना 132, ठीक है। उसके बाद इसमें जोड़ना है, तो इसको लिख लीजिए आप 9x माइनस 22y बराबर 198 माइनस, ठीक है। अब जोड़ोगे तो ये दोनों विपरीत चिन्ह है, कट जाएंगे, ये माइनस प्लस है घट जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ देखो माइनस में आएगा कितना, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 3 गए 6, बस, ठीक है, माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कटा, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 22। तो ये जो यक्स आ गया भैया, यक्स बराबर 22 मीटर आया, और ये शुरुआत में जो छोटा आयत हमने 1 माना था, शुरुआत वाला ABCD, ये जो आयत हमने माना था उसकी लंबाई आ चुकी है। अब x का मान आप
चाहे समीकरण 1 में रख देना, चाहे 2 में रख देना। ठीक है, तो यहां आप रख के देख लो। क्या सबका पूछा है? सबका पूछा है कि किसी एक का एक्स वाई का मान। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने x का मान समीकरण 1 में रखिए तो -6 गुणे 22 प्लस 11y बराबर 66। 22 छक्का कितना हो जाएगा? तो -6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 11y बराबर 66। 11y बराबर कितना हो जाएगा? 66 प्लस 132। 11y बराबर हो जाएगा 6 2 8, 6 3 9, 198। y बराबर हो जाएगा 198 बटे में 11। 11 से काट देंगे तो 11 एकम 11, 11 8 88। y बराबर कितना आ गया भैया? 18 मीटर। मतलब चौड़ाई आपकी आ गई कितनी? 18 मीटर। लंबाई आपकी आ गई कितनी? 22 मीटर। अब ये लंबाई और चौड़ाई किसकी है? तो शुरुआत में जो हमने आयत माना था ये वाला ABCD का लंबाई और चौड़ाई आया है। अगर तीनों का पूछ रहा है तो आप क्रम से इसमें रखेंगे x का मान और y का मान तो ये आएगा, और इसमें x और y का मान रखेंगे तो ये आएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 22 गुणे 18 मीटर स्क्वायर। 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 3 39 मीटर स्क्वायर। 396 बन गया। 396 आपका क्षेत्रफल बन जाएगा। अगली सवाल है, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 600 मीटर स्क्वायर। मतलब पहले उसकी जो लंबाई और चौड़ाई रही होगी उसमें लंबाई में 10 मीटर और चौड़ाई में 5 मीटर इधर उधर करने पर, मतलब बढ़ा दिए आप, तो उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। उसके बाद कह रहा है परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल बड़ी अच्छी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आयताकार हाल की लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। माना आयताकार हाल की लंबाई x मीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई कितना भाई? y मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई मान लिया। तो जब लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, उस स्थिति में इस हाल का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि वो पहले क्षेत्रफल से अंतर दिखा रहा है ना, तो जब तक हमें पहला क्षेत्रफल नहीं पता रहेगा, बाद में जो अंतर दिखा रहा है उसको हम कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले इस स्थिति में हाल का, यहां लिख देना तब हाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? XY मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार यहां लिख देना। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 10 मीटर और 5 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है। तो यहां लिख देना लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि करने पर
वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा, x प्लस 10 मीटर हो जाएगा। पहले x था, अब कितना हो गया, चौड़ाई में कितने की, 5 मीटर की वृद्धि करने पर y प्लस 5 हो गया। 5 है कि 6 है, 5। ठीक है। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब हाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, x प्लस 10 लंबाई और गुणे चौड़ाई y प्लस मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि जो पहली स्थिति में क्षेत्रफल था उससे बाद वाला क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर ज्यादा हो गया। यही तो कह रहा, सवाल का मतलब यही है कि भैया पहले जो क्षेत्रफल था XY, बाद में जो क्षेत्रफल हमें मिला बढ़ाने से वो पहले वाले से 600 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो ये ज्यादा है, इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 600 आना चाहिए। फिर ये 600 ज्यादा है तो इसमें से पुराना वाला घटा देंगे तो क्या आएगा, 600 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो यहां पे लिख देना, इसलिए x प्लस 10 y प्लस 5 माइनस XY बराबर कितना हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। गुणा करके आप इसको काट पीट लीजिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा XY प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50 माइनस XY बराबर 600। XY पॉजिटिव XY नेगेटिव कट जाएगा तो ये कितना हो गया, 5x प्लस 10y और बराबर 50 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि लंबाई 10 मीटर घटा दो तो यहां लिख देना द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, लंबाई 10 मीटर घटाने पर यहां लिख देना 10 मीटर लंबाई को घटाने पर। जब घटाओगे तो कितनी बन जाएगी लंबाई, पहले x थी अब 10 घट के कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 मीटर। उसके बाद चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर, तो यहां लिख देना 7 मीटर चौड़ाई क्या करने पर, चौड़ाई को बढ़ाने पर, वृद्धि करने पर, बढ़ाने पर कितनी बन जाएगी भाई, y प्लस 7 मीटर। अब क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, फिर दोनों का गुणनफल x माइनस 10 और y प्लस 7 मीटर स्क्वायर। कह रहा अब जो क्षेत्रफल बना पहले वाले से 100 ही ज्यादा है, 100 मीटर स्क्वायर। कितना ज्यादा है भाई, 100 मीटर स्क्वायर। पहले जो क्षेत्रफल बना था पहले वाले से 600 मीटर स्क्वायर ज्यादा था। अब जो क्षेत्रफल बना है लंबाई में 10 घटाने पे चौड़ाई में 7 जोड़ने पर, वो क्षेत्रफल पहले वाले से 100 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। लेकिन ज्यादा तो है, ज्यादा यही है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 100 आना चाहिए। तब ये हो जाएगा x माइनस 10 y प्लस 7 माइनस XY बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ये बन गया, गुणा कर लीजिए इसको, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा XY प्लस 7x माइनस 10y माइनस 70 माइनस XY बराबर 100। अरे गुणा तो कर सकते हो ना, x का y में किया xy, x का 7 में किया 7x, फिर 10 का y में किया तो माइनस 10y और 10 का 7 में किया तो माइनस 70, उसके बाद माइनस xy है ही, तो xy प्लस xy माइनस कट गया तो कितना बचा अपना 7x माइनस 10y और 70 को उधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा 170। समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को गौर से देख लो आप, क्या चीज बराबर है भाई,
10y बराबर है दोनों में, y वाला बराबर है तो जोड़ दो सीधा सीधा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 इधर है भैया, 5x में 7x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। लेकिन 10y प्लस 10y माइनस कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद अचर आप जोड़ लीजिए, 550 और 170 कितना हो जाएगा, 0 7 5 12 1 हो गया और 1 5 6 1 7 720 हो गया। ठीक है, अब x का मान जब निकालोगे तो 720 बटा में 12 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 60 मीटर। ये आ गई आपकी क्या, लंबाई। आयताकार हाल की क्या आ गई, लंबाई आ गई। क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था आयताकार हाल की लंबाई और चौड़ाई निकालना। तो x का मान आप चाहे जिसमें रखो, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 5 गुणे x, 5 गुणे x कितना है, x है 60, 5 गुणे 60 प्लस 10y बराबर 550। तो ये गुणा करोगे तो 300 बन जाएगा और 10y बराबर 550। 10y बराबर कितना हो गया, 550 माइनस 300 और ये 10y बराबर कितना आ गया, घटाओगे तो 250 आ गया और y बराबर कितना आ गया, 25 मीटर आ गया। लंबाई कितनी आ गई भाई, 60 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई, 25 मीटर। इसको आप ध्यान से समझ लेना, बड़ी अच्छी सवाल है। इसमें पूरा क्या कहा था कि पहले वाला जो क्षेत्रफल है, दोनों में 10 और 5 बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले वाले से ये वाला 600 मीटर ज्यादा होगा। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 600 आएगा, सीधा सीधा समझ में आना। ऐसे ही दूसरे वाले में जब लंबाई में 7 मीटर बढ़ाते हैं, चौड़ाई नहीं, लंबाई में 10 मीटर कम करते हैं और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा देते हैं, तब जो क्षेत्रफल आता है पहले वाले से 100 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब ज्यादा है तो उसमें से जब पहले वाला घटाएंगे, शुरुआत वाला, तो 100 मीटर आएगा। आराम से समीकरण बन गया और उसके बाद आप हल कर लीजिए। इसको नोट करिए। नोट कर लीजिए। आज बस इतना ही रहेगा, ठीक है। बाकी कल देखेंगे। सवाल आप लोग लगा के आया करो, बगैर सवाल लगाए काम नहीं होता है। सवाल हल करके आया करो, फिर जब बताएंगे तो बात समझ में आएगी।